प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में इन दिनों अच्छी बारिश से किसान बहुत खुश हैं। उन्होंने खेतों में बिचड़े लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है। महिला किसान उषा कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, मेरा नाम उषा कुमारी है। मैं आरानी पंचायत के फुलटांगर गांव का निवासी हूं। हमें पीएम किसान सम्मान निधि के तरफ से सालाना 6,000 रुपया मिलता है, जिसे हमें खाद उद खरीदने में सुविधा होती है। पहले खाद उद खरीदने के लिए दिक्कत होता था, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिले में सुदूरवर्ती गांवों में भी लोगों को योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 38 योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रतिनियुक्त होकर लोगों को योग के लिए प्रेरित करेंगे। योग प्रशिक्षक देवेंद्र सोनी ने बताया, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथ, यूनानी सारे आयुष में समाहित हैं और उनके नेतृत्व में जो अपने योग आयुर्वेद की सेवा है, उनका एक नेतृत्वकर्ता के स्वरूप अपने प्रखंडों में, अपने आयुष आरोग्य मंदिर में हमारे योग प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षिका बहन जा करके गांव-गांव तक जन जन को योग को सिखाने का प्रयास करेंगी और यही आयुष का भी इस परिवार का मूल उद्देश्य है। जिले के पाकरटांड प्रखंड अंतर्गत चुंदियारी गांव तक सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा मरीजों को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाने का मामला फिर प्रकाश में आया है। भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा ने इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये जो चुंदियारी गांव है, विगत 3 महीना पूर्व प्रकाश में आया था। वहां से कुछ लोग खटिया में महिला मरीज को लेकर आए थे। उस समय जिला के सभी पदाधिकारी को उसके विषय में संज्ञान में आया था और उस समय के तत्कालिक उपायुक्त महोदय जी भी थे। उन्होंने बात रखी थी कि जितने भी जहां पर रोड पहुंच नहीं है गांव की, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो स्थिति आज 3 महीना के बाद भी जस का तस है। सरकार घोषणाएं कर रही है पर गांव तक वो घोषणा 100% पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण आज भी देखा जाए तो चुंदियारी गांव सड़क पहुंच से काफी दूर है। और काफी दुखद बात है कि पदाधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, मगर जो गांव का समस्या है उनका निराकरण नहीं हो पाता है। हेमंत सरकार हमेशा घोषणा कर रही है और जितने गांव घर, जितने बुनियादी सुविधाएं हैं उनके विषय में बातें कर रही है, लेकिन उनकी घोषणा करने मात्र से गांव में यह व्यवस्था पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे अनेकों बुनियादी समस्या हैं जिससे अभी गांव वाले लोग लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। सावन के महीने में जिले में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं कांवरियों के दल बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए देवघर भी जा रहे हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।